क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, उनकी आयु समांतर श्रेणी में है और सार्वंतर 4 महीने है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष हो और कुल विद्यार्थियों की आयु 16 वर्ष हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? तो यहाँ मान लेते हैं, माना कक्षा में n विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं कक्षा में n विद्यार्थी हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए, अब ऊपर कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, यानी n विद्यार्थी हैं, इनकी आयु समांतर श्रेणी में, जाहिर सी समांतर श्रेणी में है तो और अच्छा है। सार अंतर 4 महीना है और यदि सबसे छोटे लड़की की आयु 8 वर्ष है, तो लिखते हैं सबसे छोटे लड़के की आयु, यानी इसको a मान लेते हैं, तो a का मान हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है। अच्छा, कह रहा सार अंतर 4 महीना है, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं सार्व अंतर, मतलब कि बच्चों के उम्रों का अंतर बीच में दिया है, ये d जो है, सार्व अंतर 4 महीना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यह महीने में है या वर्ष में है, तो इसको वर्ष में करना होगा ना, 4/12, 1/3 वर्ष, यानी कि यहाँ से हमने d निकाल दिया 1/3 वर्ष। ठीक है, 1/3 वर्ष आपका d का मान हो गया। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों के आयु का योगफल 168 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों के आयु का योगफल यानी कि SN, आयु का योगफल यानी SN, तो SN बराबर क्या हो जाएगा? तो SN बराबर 168, SN बराबर में 168। चलिए, तो SN का फॉर्मूला यहाँ पे n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d बराबर में 168। ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू आपका 8 है और d का वैल्यू 1/3 है। चलिए, n/2 ब्रैकेट में 2 × 8 n-1, d का वैल्यू 1/3 बराबर में 168। n/2 ब्रैकेट में क्या होगा, 16 + n/3 और यहाँ पे माइनस का 1/3 बराबर में 168। ठीक है। चलिए, अंदर एलसीएम लेते हैं, n/2 बटा के नीचे इधर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लो 3, 48 + n-1 बराबर में 168, तो हो जाएगा n इंटू में n प्लस में 47, देख रहे हैं ना, n प्लस में 47 हो जाएगा, घट जाएगा, और बटा में आपका 6 बराबर 168। ये जाके उधर गुना करते हैं और इसको n से ऊपर गुना करते हैं, तो n² प्लस में 47n और 6 जाके गुना करेगा उधर, तो देखिए क्या होगा, 8 × 6 = 48 का 8, 4 अच्छा जाके 36 और 4 40 और 4 बचेगा 6 4 10, 1008। इसको इधर लेके आते हैं तो आ जाएगा आपका n² प्लस में 47n और माइनस का 1008 बराबर 0। इसका फैक्टर करना होगा ना, तो n² प्लस का 63n माइनस का 16n कर सकते हैं और माइनस का 1008 बराबर में 0। देखो, गुणनखंड मैंने सिखा रखा है क्लास 9th में, जिसको दिक्कत होगी क्लास 9th का जाके वीडियो देखेंगे, आ जाएगा। यहाँ घटाओगे तो 47 और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। n कॉमन कर लो, n + 63 माइनस यहाँ 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ n + 63, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n + 63 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे n - 16 बराबर 0। अलग अलग करेंगे तो n + 63 बराबर 0 और n - 16 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 63 और यहाँ से n बराबर 16, तो माइनस में तो हो नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है, चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की संख्या है ना जी, ये तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए n बराबर 16, यानी कि अतः विद्यार्थियों की संख्या जो है, विद्यार्थियों की संख्या वह कितनी हो जाएगी, 16। टोटल कितने विद्यार्थी थे, 16 विद्यार्थी थे। समझ गए क्वेश्चन।